क्या आप भी अनवांटेड हेयर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इनका मुस्तकिल हल चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपकी स्किन भी काली ना हो, तो छोड़ दें ये सारी क्रीमें और लोशन। आज की मेरी ये असरदार सी रेमेडी ट्राई करके देखें। आपकी महंगी क्रीमों, लोशन, थ्रेडिंग, वैक्सिंग और लेजर ट्रीटमेंट से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। बहुत सी खवातीन बालों को रिमूव करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट, रेजर, क्रीमें, लोशन और स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, जिनसे बाल कम होने की बजाय बहुत तेजी से और पहले से घने और मोटे आते हैं। और इनका साइड इफेक्ट एक ये भी निकलता है कि जगह भी काली हो जाती है, जिससे स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन इस रेमेडी से बगैर दर्द तकलीफ, बगैर जगह को काला किए आपकी जान हमेशा के लिए गैर जरूरी बालों से छूट जाएगी। इस रेमेडी से मोटे और घने बाल पहले रुआ में बदलेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खत्म हो जाएंगे और दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। इस रेमेडी को ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। ऐसी असरदार रेमेडी जो गैर जरूरी बालों पर तेजी से वर्क करती है, आप पहली बार ही देखोगे। अगर आप भी गैर जरूरी बालों से परेशान होकर इनका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रही हैं, तो मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आई हैं। इस वीडियो से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बचेंगे। जो आप क्रीमों, लोशन, स्प्रे, रेजर और लेजर ट्रीटमेंट पर लगाती हैं, इनके इस्तेमाल से स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है एक दालचीनी की स्टिक। इसको आपने अच्छी तरह से कूट कर इसका पाउडर बना लेना है। इतना कूटें कि फाइन सा पाउडर तैयार हो जाए। दालचीनी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो बालों को रिमूव करने में बेहद फायदेमंद हैं। ये आपके फेस को ना तो काला होने देगी और ना ही खराब। ये दाग धब्बों को भी खत्म करने में बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं। पिंपल्स की एक बड़ी वजह जिल्द पर मौजूद बैक्टीरिया होते हैं। दालचीनी इन बैक्टीरिया की अफजाइश को रोककर इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। ये ज्यादा फाइन सा पाउडर नहीं बना, इसको मैं ग्राइंडर में डालकर फाइन सा पाउडर तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, दालचीनी का फाइन सा पाउडर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, जिसकी हम पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। अगर आपके घर में मैदा नहीं है तो आप बेसन या फिर आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैदा बालों को सदियों से रिमूव करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बालों की जड़ों को कमजोर करता है। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। ये आपने दानेदार चीनी का इस्तेमाल करना है। बहुत सी वैक्स बनाने वाली कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स में चीनी का इस्तेमाल लाजमी करती हैं, क्योंकि इसमें चिपचिपासापन होता है जो तेजी से बालों को रिमूव करने में बेहद फायदेमंद है। इस रेमेडी से आपके मोटे से मोटे बाल भी जड़ से निकल जाएंगे, जिससे ना तो आपको वैक्सिंग की जरूरत पड़ेगी, ना थ्रेडिंग और ना ही किसी भी ट्रीटमेंट की। बगैर दर्द और तकलीफ के बाल बहुत आसानी से साफ हो जाएंगे और दोबारा जल्दी आएंगे भी नहीं। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक बालों को रिमूव करने में बेहद फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल आना ही बंद हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमक को पानी में मिक्स करके गैर जरूरी बालों पर लगाया जाए किसी भी रुई के टुकड़े के साथ, तो उस जगह से आपके बाल आना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आपने भी सुना होगा कि जहाँ का टैप वाटर नमकीन हो, मतलब जमीनी पानी नमकीन हो, वहाँ अक्सर खवातीन के बाल झड़ते होंगे। इस रेमेडी का इस्तेमाल ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी कर सकते हैं। 15 साल से ऊपर लड़के, लड़कियां, खवातीन और मर्द हजरात भी इससे फायदा उठा सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस होती है। अगर आपके बाल रिमूव करते वक्त जख्म हो जाएं, तो ये उनको फौरन से ठीक करती है। हल्दी का इस्तेमाल बहुत सी उपकरण बनाने वाली कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स में करती हैं, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ना सिर्फ जख्मों को भरता है बल्कि स्किन को गोरा, बेदाग और चमकदार बनाता है। इस स्किन से पिंपल्स भी रिमूव हो जाएंगे। ये आपकी स्किन को डार्क भी नहीं होने देगी बल्कि गोरा करेगी। और हल्दी आपने खानों वाली इस्तेमाल नहीं करनी, ये स्किन पर कलर छोड़ती है। आप अम्बा हल्दी का इस्तेमाल करें, जिससे स्किन पर कलर नहीं आता। अगर अम्बा हल्दी आपके पास ना हो तो फिर आप मजबूरी के तौर पर
खानों वाली हल्दी का इस्तेमाल कर लें। अब आपने लेना है एक टुकड़ा फटकड़ी का। इसको कूट कर आपने इसका पाउडर बना लेना है। फटकड़ी गैर जरूरी बालों को हटाने का एक सदियों पुराना और आजमूदा घरेलू तरीका है, खास तौर पर चेहरे के बारीक बालों के लिए। फटकड़ी में ऐसे अज्जा होते हैं जो बालों की नशोनुमा के जिम्मेदार फॉलिकल्स को कमजोर करते हैं और इनकी सरगर्मी को सुस्त करते हैं। अब हम इसको पैन में डालकर गैस स्टोव पर रखकर पकाएंगे और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फटकड़ी आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती है। आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि मेल्ट होकर दोबारा से सख्त ना हो जाए। फटकड़ी में बालों को रिमूव करने के अलावा भी बहुत से फायदे पाए जाते हैं। फटकड़ी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे स्किन के टिश्यूज सिकुड़ते हैं। जब इसे जिल्द पर लगाया जाता है तो ये जिल्द को खींचकर सख्त करती है। इस तरह से चेहरे की झुर्रियों और बारीक लकीरों का गहरापन कम होता है, जिससे चेहरा जवान और टाइट नजर आता है। जिल्द के ओपन पोर्स की वजह से जिल्द बेरौनक और चिकनी दिखाई देती है। फटकड़ी जिल्द को टाइट करके ओपन पोर्स स्लिंग करने में बेहद मौसर है। इससे फटी हुई एड़ियों को भी रिपेयर किया जा सकता है। इसके एंटी फंगल खुसूसियात की वजह से ये जिल्द के इन हिस्सों पर लगाई जाती है जहां नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन होने का खदशा हो। इन चीजों के अलावा ये मुंह की स्मेल, अंडर आर्म्स की स्मेल और पसीने की स्मेल को भी परमानेंट खत्म करती है। इससे दांतों की भी हर बीमारी का इलाज होता है। गाँव में फटकड़ी को आज भी पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी में मौजूद गर्दो गुबार और गंदगी ज़र्रात को अपने साथ चिपका कर नीचे बिठा देती है, जिससे ऊपर का पानी साफ हो जाता है। तो ये फाइन सा पाउडर तैयार हो गया है। ये हम बॉल में डालेंगे हाफ टेबल स्पून। अगर आपके भी फेस, चिन, अपर लिप्स, बाजुओं, टांगों, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स के बाल बहुत ज्यादा मोटे और घने हैं और आप इनसे निजात पाने के लिए तरह तरह की क्रीमें, लोशन और न जाने कैसे कैसे हर्बे अपना चुके हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है। जहां पर बालों को आप महीने में एक बार रिमूव करते थे, वहीं पर अब आपको हर 15 दिन के बाद बालों की मुसीबत पड़ी रहती है। तो आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर थिक साइज का पेस्ट रेडी कर लेंगे। जो खवातीन और मर्द हजरात बहुत ज्यादा परेशान हैं गैर जरूरी बालों से, तो वो सिर्फ एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखें। इस पावरफुल सी रेमेडी का सिर्फ एक बार का इस्तेमाल ही आपको हैरान कर देगा। फिर आपको किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी क्रीम, लोशन या फिर वैक्सिंग और थ्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर दर्द और तकलीफ, बगैर जगह को काला किए बाल बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। इस रेमेडी में हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल 15 साल से लेकर हर उम्र के अफराद के लिए फायदेमंद है। इनमें लड़कियां, लड़के, खवातीन और मर्द हजरात भी शामिल हैं। अब आपने मुतासरा जगह जहां से आपने बालों को रिमूव करना हो अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगाएं ताकि बाल अच्छी तरह से छुप जाएं या कवर हो जाएं। पहले जमाने में ना तो बालों को रिमूव करने के लिए क्रीमें होती थी और ना ही कोई भी और केमिकल। गैर जरूरी बालों को रिमूव करने के लिए लोग आटे, बेसन का इस्तेमाल करते थे, जिससे बाल जड़ से निकल जाते थे और दोबारा आने वाले बाल बहुत बारीक होते थे। इनकी ग्रोथ भी बहुत कम होती थी। आजकल इन क्रीमों, लोशन, स्प्रे और बाकी के दूसरे केमिकलों ने हमारी स्किन का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके दोबारा से आप अपनी स्किन को रिपेयर कर सकते हैं। अब हम 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम आपको इसके रिजल्ट चेक करवाते हैं। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने टिश्यू पेपर, कपड़े या फिर किसी भी स्टिक की मदद से बालों को रिमूव कर लेना है। तो बाल बहुत आसानी से बगैर दर्द तकलीफ, बगैर जगह को काला किए मुकम्मल साफ हो जाएंगे। अगर कोई बाल रह जाए तो आप हाथों से रगड़ रगड़ कर इसको साफ कर सकते हैं। जो रह गए होंगे वो भी बाल आसानी से साफ हो जाएंगे। इस रेमेडी से ना सिर्फ आपके बाल रिमूव होंगे बल्कि जगह भी काली नहीं होगी, बल्कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी काली स्किन गोरी गोरी हो जाएगी। तो ये देखें कितनी आसानी से बाल साफ हो गए हैं। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया कम पैसों में घर में गैर जरूरी बालों को आसानी से रिमूव करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।